Yes, good morning everyone. Good morning. We will continue with the coordination compound. And yesterday we were having this example of cobalt tetra ammonium chloride, and we have to find out the charge on complex ion. The question suggests that the cobalt is in third oxidation state. There are four ammonia molecule as ligand, and two chloride ion are also as ligands. तो अमोनिया एज अ लिगेंड, क्लोराइड आयन एज लिगेंड, तो हमने इन सब को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कोबाल्ट है, अमोनिया एज ए लिगेंड और क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन, क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन, तो ये Cl को हम बाहर रखते थे। अभी हमने क्या किया है, क्लोराइड एज लिगेंड, तो हमने उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर यानी बॉक्स ब्रैकेट में ले लिया। नाउ फाइंड आउट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। सो क्या करें, इसका चार्ज हमें पता करना है, इसको x कंसीडर कर लिया है ना, इसको x कंसीडर किया, इसका चार्ज रिपोर्ट करना है, लेट इट बी x। तो ये x यहाँ पर हो गया, इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन x इज इक्वल टू, बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स के चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पता है हमको, +3 प्लस चार्ज ऑन लिगेंड अमोनिया कितना होता है 0, कितने टाइम्स है 6, क्लोराइड आयन है -1, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो वो 2 टाइम्स आ गया। सही लिखा है सब। एक बार फिर से x इज इक्वल टू +3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +3। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड बट इट इज 4 टाइम्स, तो यहां पर इसको हम ये 4 टाइम्स इंटू 4 यहां लिख सकते हैं, 0 ही होने वाला है। प्लस क्लोराइड आयन कितना होता है -1, मोनोडेंटेड, और हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये +3 + 0 -2 कितना आ गया +1, तो इसका जो चार्ज है वो +1 है। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन का आंसर आपका जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज +1। One more example we take. Find out oxidation number of nickel. चलिए सॉल्व किया था क्या, नहीं किया होगा तो ठीक, चेंज कर देगा। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन Na NH4 6 times Cl2। देखिए अब ये Cl2 लिगेंड नहीं है ना, इट इज नॉट अ लिगेंड, करेक्ट। और ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, सही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल बोला है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स का या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आयोनाइजेशन करना पड़ेगा। जब ऑलरेडी आयन रहेगा तो कोई तकलीफ ही नहीं है, जब ये कॉम्प्लेक्स में है तो इसका आयोनाइजेशन और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसका आयोनाइजेशन करें तो आयोनाइजेशन कैसे मिलेगा, NH3 होना ना,
NH4 क्यों हो गया, NH3 6 times, NH3 6 times, ठीक है। हाँ बोलिए जी। ये अब इसको आयन बना देंगे हम, है ना, इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस ट्वाइस Cl माइनस 1, यानी इस पे चार्ज कितना आ गया 2 प्लस। डन, फंडा क्लियर, 2 प्लस आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन, तो हमारा फॉर्मूला फिर से वही, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन is equal to oxidation state of metal plus charge on ligands. Charge on ligands. Charge on complex ion कितना है +2. Oxidation state of metal X. Charge on ligand, हाँ जी, ligand पे चार्ज 0, लिगेंड अमोनिया है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट स्फीयर में है। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर में क्या क्या होता है, मेटल आयन और लिगेंड। ये क्लोरीन से हमें मतलब नहीं है अभी, इट इज अ काउंटर आयन, तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिला 2। सिंपल से कैलकुलेशन है, थोड़ा नया है, लॉजिक अप्लाई करते जाएंगे एंड वी विल कम टू नो। सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड एज वेल एज कल हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया था कि FeCN6 4+, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। FeCN6 4+ लिया था क्या, 4- लिया था, तो 4- लिया तो तकलीफ नहीं है फिर अपने को, है ना। इसका ऑक्सीडेशन, Fe का ऑक्सीडेशन हमें रिपोर्ट करना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe रिपोर्ट करना है, तो चार्ज कितना लेंगे -4, ठीक है। ये x प्लस 6 इंटू -1, करेक्ट, तो कितना हो गया ये -6x, है ना, -6 आ गया, और ये -4, तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। तो ये फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज 2 हियर, ओके। एक और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाएं, ये -4, ये -6, यानी Fe कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए ना, बैलेंस तो होने चाहिए चार्जेस, ओके। इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इसलिए वो उसको हम यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये +1 आ रहा है, ओके। नाउ विल मूव टू समथिंग डिफरेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, coordination number of metal ion और atom, coordination number रिपोर्ट करना है। चलो जी, अब coordination number होता क्या है, यहाँ पर coordination number, ये टर्म इसके पहले solid state में पढ़े थे। What is that coordination number in solid state? रोहिणी, okay. Coordination state, sorry, coordination number in solid state पढ़ा था। What is that coordination number in solid state? The total number of atoms in close contact with a particular atom or ion, या ऐसा बोलूं, number of particles in close contact with a particular particle in a crystal lattice is known as coordination number. हमने क्या किया था, देखा था ना, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था, और ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, उसी के नीचे वही है ना। और ए बी टाइप में क्या होता है, हेलो, ए बी टाइप में उसके गैप में दूसरा वाला आता है, करेक्ट है।
ये दो के बीच में ए बी टाइप, फिर से एक बार ए बी टाइप अगर करना है तो ये ऐसा दोनों के जो गैप रहेगी उसके बीच में एक नेक्स्ट एटम आएगा, ऐसा ये क्रिस्टल लैटिस बनते जाएगा यहाँ पर। सही है, ये ऐसा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो ये ए टाइप है और ये ए बी टाइप है। ए टाइप कौन सा वॉइड देता है? स्क्वायर, है ना, और ये कौन सा देता है? हेक्सागोनल। सही है, तो इसमें जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है, ये पर्टिकुलर आइटम को फोकस किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके कांटेक्ट में कितने हैं? 4 डायरेक्टली। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट हुआ। सही है, मिला क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एटम्स आर इन क्लोज कांटेक्ट। आप कोई भी दूसरा एटम यहाँ पर ले लो, यू टेक दिस वन, है ना, इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द अदर 4। जब ए टाइप रहेगा और ए बी टाइप रहा तो हेक्सागोनल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट इज व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज कांटेक्ट विद अ पर्टिकुलर पार्टिकल। कोई भी एक पार्टिकल लो, उसके आजू बाजू क्लोज कांटेक्ट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये सॉलिड स्टेट का फंडा था। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। डोनर कौन सा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता ना, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ डोनर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ इन अ लिगेंड। डोनर एटम ही बोले ना, मॉलिक्यूल तो डोनेट नहीं करेगा, इट इज एटम, प्रॉपर टर्म रहनी चाहिए। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड, प्रेजेंट इन अ लिगेंड which is bonded to a metal atom or ion. Metal atom or ion is what we call as coordination number. The number of donor atoms, this is important. Number of donor atoms present in a ligand which is, और ये लिगेंड किससे बॉन्डेड होना चाहिए? मेटल एटम और आयन। तो सिर्फ हमको क्या वो सेंटेंस याद रखना है? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सही है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन अ लिगेंड। जैसे कोई एग्जांपल यहाँ ले लीजिए आप, ये FeCN6, इसी एग्जाम्पल को फिर से लिख रहा हूं, FeCN6 4- आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe? साइनाइड कितना है? 6 है, मोनोडेंटेड है। साइनाइड इज मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड पता है ना, सिंगल एटम इज अ डोनर एटम। Single atom is a donor atom in a ligand is monodentate. Then bidentate में 2 donor atoms in a ligand is bidentate. Tetradentate में 4 donor atoms in a ligand is tetradentate. वैसे ही हमने एक hexadentate भी देखा था, उसका क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म बोल दो, hexadentate क्या? फिर से एक बार, EDTA, करेक्ट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। हाउ मेनी डेंटेड? कितने दांत है उसको? 6 है ना, 6 डेंटेड, हेक्साडेंटेड। ओके, तो यहाँ पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाउ मेनी डोनर एटम? 1। हाउ मेनी टाइम्स? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, कितना? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ये वाले कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे मुझे।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? हाँ, 4, 1, 6, 10, 9। पढ़े लिखे हैं आप लोग, बहुत सारे नंबर बोल सकते हैं, प्रॉपर बोलिए। हाँ जी, 1। क्यों 1? इसमें डोनर एटम मैडम 1 है, उसका चार्ज न्यूट्रल है। The charge is neutral. Charge of ligand is neutral. It is a neutral molecule. But donor atom तो है उसके पास, having a pair of electron. ये लोन पेयर है ना बेटा, इस पे नाइट्रोजन पे है कि नहीं? तो ये कितने डोनर एटम हो गए? 4। और ये क्लोराइड है 2, तो फिर से कितना हो गया? 6 is the coordination number. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पे आ जाइए। सिंपल, 6 हो गया, क्योंकि एक ही ये मोनोडेंटेड है, ऐसे 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर निकेल इज 6। डन। चलिए जी, कुछ और मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, आप जल्दी जल्दी से उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते जाएंगे। मुझे तो लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका आंसर फास्ट आ सकेगा। डन। चलिए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ लिखते जाता हूँ। कोबाल्ट NH3 लिख लेंगे आप, प्रैक्टिस होगी लिखने से। अभी आपने देखा है ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, बिकॉज लिखने की प्रैक्टिस चली गई हमारी और सुनने का फोकस बहुत कम समय के लिए रहता है, जब कोई वॉचफुल आईज नहीं होती है तब। When we have watchful eyes, we tend to focus. जाने दे, बड़बड़ कर ली कि यहाँ गलती हो जाएगी। K4FeCl6, cobalt F6 3-, platinum NH3। अभी इसमें और भी दूसरे वाले एग्जाम्पल लेंगे ना। ये तो सब आपको क्या दिख रहे हैं? मोनोडेंटेड ही नजर आ रहे हैं क्या? Cobalt NH3 4 times, H2O 2 times। ये सब के नोमेनक्लेचर बोलेंगे बाद में, है ना। अभी 2 टाइम्स वगैरह नहीं बोलते, उसको बिस बोलते हैं। 3 रहा तो ट्रिस बोलते हैं। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, Cl3, प्लैटिनम NH3 एक ही टाइम, BrCl ONO, वेरी गुड, -1। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 तो हो गए आपके, बट यू हैव टू राइट एग्जाम्पल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले 3 बोल दो। हाँ, अयो इसको तो बॉक्स बनाया नहीं है। Cl3 ले रहे हैं क्या? तो फिर अंदर बॉक्स। Cl2 बाहर वाला तो हमने बनाया था। कोबाल्ट NH3 4 times Cl2। चलिए 1 2 3 खुशबू जी। हाँ, अभी क्या समझाया यहाँ पर?
खुशबू जी यहाँ क्या समझाया मैंने इसमें? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड। लिगेंड का चार्ज 0 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उसमें डोनर एटम कितने हैं? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डोनर एटम। डोनर एटम है ना, उसका चार्ज से मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो कितने डोनर एटम दिख रहे हैं इसमें? अमोनिया में 1, नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम, करेक्ट। मॉलिक्यूल है NH3 जिसका चार्ज हम 0 लेते हैं, बट डोनर एटम इज 1 because nitrogen carries a lone pair of electron. How many they are? 3. क्लोराइड के कितने? 3, तो टोटल। ओके नेक्स्ट, K4FeCN6। अब ये K का कोई यूज नहीं है अपने लिए, हमें तो फोकस किस पे करना है? लिगेंड पे। तो ये भी 6। कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड, यहां भी क्या होगा? 6। नंबर 4, कितने बोली? ये कितने हैं? ये कितने हैं? तो क्या होगा? वेरी गुड। नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4। यानी चौके छक्के एकदम, यानी इनकी याद दिला दे रहे हैं आप तो, है ना। कौन है वो अपना विकेट कीपर बैट्समैन? पंत, ऋषभ पंत की याद दिला दी। व्हाट अ मैच, व्हाट वाज अ मैच। इट वाज नो मैच टू ऑस्ट्रेलिया। एक्सीलेंट प्लेड। किससे जिताया मैच? 3 लोगों ने, अकेले ऋषभ पंत ने नहीं। शुभमन गिल ने बहुत फास्ट मारा, तब वो पॉसिबल हुआ। फिर पुजारा चिपक के रहा वहां पर, तो पॉसिबल हुआ। और तीसरा क्या था? ऋषभ पंत। बोलो जल्दी से, बोलो ना जल्दी। 4, 6 क्या, यानी चौके छक्के कोई भी एक। 6, ये 4 और ये 2, 6। सही है क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओनली 1 एटम, ऑल्दो लोन पेयर 2 है उसके पास में, एटम तो एक ही है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एटम एक ही है। अमोनिया का तो हम इतने सारे लिखते आए, तो टोटल कितने? 4 + 2 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1। एटम ही तो गिनने हैं आपको, एटम ही तो गिनने हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले। डोनर एटम को गिनो, खत्म ऑक्सीडेशन नंबर। बोलिए कितना लिखूं मैं? नाइट्रोजन 1, Br1, Cl1, O, नाइट्रो ग्रुप में O है सिर्फ, तो कितना आएगा? 4। ऑक्सीडेशन नंबर 4। अरे आपको तो वाले दिया नहीं ना मैंने, बाइडेंटेड वाले। ये एक दिखा बाइडेंटेड और एक दिखा बाइडेंटेड। कोऑर्डिनेशन नंबर cobalt, cobalt, En2. What is En? What is En? Come on. En क्या होता है? कैसा लिखा? ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये दो का के बीच में लाइट कर दिया इसने। लिख दो SO4 थ्राइस। मुझे बोला नहीं आपने En यानी क्या होता है? हाँ?
कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, जरा क्लियरली। इथाइलिन डायमाइन, इट इज इथाइलिन डायमाइन, CH3 ट्वाइस। ये हो गया कोऑर्डिनेट स्फीयर, CH3COO 2 टाइम्स। वन मोर, प्लैटिनम Cl2 Pn 2 times, box close, NO3 2 times। और भी लेना है ना अपने को, धीरे धीरे सब कोबाल्ट C2O4 3 times 2 numbers। Na3 CO NO2 6 times, okay, 1 2 3 4 5। ये प्लीज इसमें थोड़ा चेंज करो कि इसको 3 टाइम्स करो। ये इरेज कर देते हैं, इसकी यूज है कि अपने को आगे कुछ नहीं है ना। 2-3 एग्जाम्पल आते हैं। So coordination number in of complex metal ion, metal ion का coordination number बताना है आपको। चलिए जी, हाउ मेनी, 6। ये जो E है, En क्या है, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन में 2 नाइट्रोजन है, इथाइलिन डायमाइन 2 नाइट्रोजन है, CH2 CH2 NH2, दिस इज इथाइलिन डायमाइन। तो ये 2 डोनर एटम आ गए। आ रहा है, स्ट्रक्चर से समझ रहा है, देयर आर 2 डोनर एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2 into 3, करेक्ट है, 2 into 3, 2 donor atom in 1 molecule, ऐसे 3 molecules, तो 6। हाँ जी, अब यहाँ निकल में बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दिस इज En 1 टाइम है, यानी 2 यहाँ पर, अमोनिया में नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। प्लैटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे 6 आ गया, 2 2 जा 4, 4 plus 2, 2 plus 2 into 2, 6 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। अब ये क्या है, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट कैसे मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये हो गया, इसमें के ये 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, तो क्या बना, C2O4 है। अब C2O4 बड़ा इंटरेस्टिंग है,
how many donor atom in C2O4? Two or four? How many donor atom? Two donor atom. तो इसको जरा लिख के देखते हैं, टू डोनर एटम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बना रहता है. टू डोनर एटम ऐसे ही कुछ लिख रहे थे ना, टू डोनर एटम. क्या करें आप, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन से दो ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन से दो ऑक्सीजन, आ गया C2O4. कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, डबल बॉन्ड आ गया. अभी सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, तो कार्बन तो टेट्रावैलेंट हो गया, ये दो ऑक्सीजन बाइवैलेंट हो गए, बट दिस ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग टू बिकम बाइवैलेंट, तो इस पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज. करेक्ट है. एंड दिस विल हैव 3 lone pair of electron. Double bonded oxygen will have 2 lone pair of electron. जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे सिंगल बॉन्डेड है, उस पे एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गई. अब कितने एटम दिख रहे हैं अपने को डोनर? डोनर 2. काय में? ऑक्सलेट में. ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या है? C2O4. तो देखिए फिर से ये रिवाइज करके समझा दिया हमने, अब मिस नहीं होना चाहिए. कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, C2O4 3 times, ट्राईऑक्सलेट. सो कितना होगा? 2 into 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही डोनर एटम है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया. कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल लॉजिक हमने लगा लिया. टाइम बाकी है अभी, कितना टाइम है? 5 मिनट है. तो एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. When two stable salts are mixed, we get two compounds. When two or more salts are mixed, we get two types of compound. The first one is a double salt, and the next is complex ion. इसी को हमने पहले पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड. आयन और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में फर्क क्या है? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाट इज दैट डिफरेंस वी कैन रिपोर्ट? कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे फिर से जल्दी से. व्हाट इज दैट डिफरेंस? कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन. जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे चार्जेस रहेंगे तब आप उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन. What shall we call? कॉम्प्लेक्स. एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जैसे ये पूरा जनरल टर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बट इट कैरी सम चार्ज ओवर इट, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया. उस दिन भी समझाया था मैंने, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव चार्ज, कैटायनिक रहेगा या एनायनिक. आगे क्लासिफिकेशन भी देखेंगे हम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड एम्फोटेरिक कॉम्प्लेक्सेस आल्सो और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो. तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, क्योंकि इस पे मैंने कोई चार्ज शो नहीं किया. चार्ज आ गया तो कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नहीं है तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो बात चल रही थी when two or more stable salts
stable salts are mixed together, then we get a double salt or a complex ion or compound. अब ये डबल सॉल्ट का क्या मीनिंग है और कॉम्प्लेक्स आयन का क्या मीनिंग है ये समझेंगे हम। जैसे डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल आपको पता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, आपने पढ़ा है मोहर सॉल्ट जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, आप टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, NH4 twice SO4 6 times H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस चाहिए पोटेशियम नहीं चाहिए, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 twice SO4 6 times H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ डबल सॉल्ट। जब भी डबल सॉल्ट और ये कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस क्या है कि या डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिफरेंस क्या रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस कि डबल सॉल्ट को जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट आयोनाइजेस कंप्लीटली, डबल सॉल्ट आयोनाइजेस कंप्लीटली। जैसे इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो आपको क्या 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 मिलने वाला है, Fe2 प्लस NH4 प्लस 1 एंड SO4 2 माइनस, ये सारे आयंस मिलेंगे हमको काय के, डबल सॉल्ट के। सो व्हाट इज डबल सॉल्ट? अ सॉल्ट which is formed by the combination of two or more stable salt which on dissolving in water ionizes almost completely, giving test for iron, ammonium, sulfate ions all। तो ये डबल सॉल्ट जो है क्या रहेगा, विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। और कोई डबल सॉल्ट का एग्जांपल आपके पास में एलम का फॉर्मूला है, एलम का फॉर्मूला बोल सकते हैं मुझे, पोटैश एलम बोलते हैं उसको, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। इसका दूसरा नाम जो है केमिस्ट्री में कॉमन नेम पोटैश एलम, ठीक है, ये डबल सॉल्ट है। अब इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं हम तो क्या मिलने वाला है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। आप देख लो इसमें से कौन कौन से आयंस दिख रहे हैं आपको, कौन से आयन दिख रहे हैं, पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, ये है डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं कि जैसे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, पोटेशियम अमोनियम क्लोराइड या क्रोमियम कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल, CO ये कार्बोनिल है। जब कार्बन और ऑक्सीजन एक ही साइज में रहेंगे, फॉन्ट साइज, तो वो कार्बोनिल, और जब इनका साइज छोटा हो गया ऑक्सीजन का तो वो बन गया कोबाल्ट, है ना। क्योंकि पीरियड IUPAC ने यही बोला है कि किसी भी एलिमेंट का सेकेंड अल्फाबेट स्मॉल में लिखना होता है तो वो एलिमेंट का फॉर्मूला बना। हो गया, ओके।